आसमानी बाप, मेरी जान तेरी तारीफ करती है इस कीमती और खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है। मैं तुझे मुबारक कहता हूँ खुदा, क्योंकि तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें ये हक मिला कि हम तुझे बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकें। खुदा बाप, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ रूहुल कुद्स के लिए, जिसके वसीला से हम कायम रहते हैं और वो हमें तेरी मोहब्बत याद दिलाता, तेरी बातें याद दिलाता है और वो हमारी रहनुमाई करता, हमारी मदद करता है। हमें खुदा फजल दे कि हम पाक रूह के ताबे रहें और तेरे कलाम पर अमल करते रहें, यीशु के कादर मुतलक नाम से आमीन आमीन। मसीह के पाक और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, और जब मोहब्बतें ठंडी पड़ती हैं तो नफ़रतें अरूज पकड़ती हैं, क्योंकि मोहब्बत के मुतज़ाद अदावत है, नफ़रत है। जब मोहब्बतें ठंडी होती हैं तो नफ़रतें अरूज पकड़ती हैं, और एक मोहब्बत ही है जिससे नफ़रत का तोड़ किया जा सकता है। और जब इंसान के अंदर से मोहब्बत ख़त्म हो जाती तो फिर वो नफ़रत ऑटोमेटिकली उसके अंदर अरूज पकड़ती है, बढ़ती है। नफ़रत से हसद पैदा होता है, दूरियां पैदा होती हैं, जुदाइयां पैदा होती हैं, बिदअत, कीना, हसद, बुग़्ज़, ये सब कुछ उस नफ़रत के फल हैं। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब मैंने तुमसे मोहब्बत की तो तुम पर भी फ़र्ज़ है कि अपने भाइयों से मोहब्बत करो। और फ़र्ज़ को जब हम नहीं मानते तो जो हमारे हक़ हैं, जिसका कलाम मुक़द्दस में ज़िक्र है, उन हकूक़ के हम हकदार नहीं हैं। वो हकूक़ जो हैं वो हमसे छीने नहीं जाते, वो हम उन तक पहुँच नहीं सकते। जैसे ईसाई की किताब में लिखा है कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हें अच्छी चीज़ों से बाज रखा। चीज़ें मौजूद हैं, फल मौजूद हैं, लेकिन तुम्हारी बदकरदारी ने, तुम्हारे बुरे ईमान ने, तुम्हारे बुरे किरदार ने तुम्हें उन अच्छी चीज़ों से दूर रखा। कलाम मुक़द्दस में अय्यूब फरमाता है कि मैं बेगुनाही में भी अपने हाथ धोता हूँ। यहाँ मसला यह है कि लोग अपने आप को समझते नहीं कि हम गलत हैं, और ये एक अबलीस की चाल है, अबलीस की एक साजिश है कि वो लोगों के अंदर ये डालता है कि आप रास्तबाज हो, आप ठीक हो, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, आप ठीक हो, चले जाना ज़रूरी नहीं है, दुआ करना ज़रूरी नहीं है, कलाम पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। वो हमें सियाना बनाता है, सियाना। और फिर जब हम सियाने हो जाते हैं तो हम खुदा की मोहब्बत से जुदा हो जाते हैं। जब हम सियाने हो जाते हैं फिर हमें किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। मैं सुबह मैसेज दे रहा था पेज पे, तो मैं बता रहा था कि बड़े बनो, ऊपर से बड़े बनो, दौलतमंद बनो, रूहानी तौर पर बहुत बड़े बनो, मौज से करो, गाड़ियां लो, बंगले लो, पैसा जमा करो, जो मर्जी करो, बड़े बनो, लेकिन अंदर से बच्चे रहो, अंदर से बड़े ना बनो। लेकिन मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग ऊपर से तो बेवकूफ़ी होते हैं, बच्चे ही होते हैं, अकल दानिश उनके नहीं होती, लेकिन अंदर से वो बड़े मैच्योर हो चुके हैं, बड़े सियाने हो चुके हैं। अंदर से सियाने हो गए हैं, मतलब वो किसी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, किसी के सरपरस्ती में रहने के लिए तैयार नहीं। जब बच्चे होते हैं ना, बच्चे सरपरस्ती में रहते हैं, और जब इंसान बड़ा हो जाता है फिर सरपरस्ती को तोड़ता है, बगावत करता है, और वो बगावत ही गुनाह होता है। और जब वो गुनाह करता है तो वो महरूम हो जाता है उन बरकतों से जो सिर्फ ताबेदारी से मिलती हैं, उन नेमतों से जो सिर्फ बचपन में मिलती हैं, उस प्यार से जो बचपन में मिलता है, उससे इंसान महरूम हो जाता है। बचपन में मतलब बच्चे को गोद में उठाते हैं, बार बार चूमते हैं, उठाते हैं, कैच करते हैं, प्यार करते हैं उससे। वो गलत भी बोल जाता है तो उसे इग्नोर करते हैं, बल्कि हंसते हैं। और जैसे जैसे वो बड़ा होना शुरू हो जाता है
फिर उसकी बर्दाश्त करना लोग छोड़ देते हैं। इसी तरह कलाम मुकद्दस में लिखा कि मैं सर सफेद होते तक भी तुझे गोद में उठाए फिरूंगा। मतलब तेरा सर चिट्टा भी हो जाएगा तो अंदर से बच्चा रहना, जब तक तू बच्चा रहेगा मैं तुझे उठाए फिरूंगा, और जब तू सियाना हो जाएगा फिर मैं तुझे फेंक दूंगा। खुदा प्यार नहीं करता, खुदा ने प्यार की इंतहा कर दी। अभी हम ये गा रहे थे कि खुदा ने मोहब्बत की इंतहा कर दी है। मोहब्बत की इंतहा ये है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और इकलौता बेटा किसी को गिफ्ट नहीं दिया, बल्कि इकलौता बेटा सूली पे चढ़ा दिया। कलाम में खुदा फरमाता उसके बदन पर रिगारियां बन गई कोड़ों से, जिस तरह हल चलाने से बन जाती तेरी मोहब्बत में। और तेरी मोहब्बत क्या है, तेरा प्यार क्या है उससे? इब्तदाई कलीसिया को पढ़ें, इब्तदाई कलीसिया को जाने, इब्तदाई कलीसिया को देखें कि उनके अंदर मोहब्बत नहीं थी, दीवानगी थी। और ये सच है कि मोहब्बत से नहीं होती, मोहब्बत दीवानगी से होती है, इश्क से होती है। इश्क पागलपन होता है, पागलपन से मोहब्बत होती है। वो जो लोग अपने घर और जमीनें बेच बेच कर पैसे लाकर रसूलों के कदमों में फेंकते थे, आपको क्या लगता है कि वो मोहब्बत थी या इश्क था या दीवानगी थी, पागलपन था? कि नहीं यार ये लो मनादी कर दो, लोगों में जाके लोगों को बचा लो किसी तरीके से, पकड़ो पैसा नहीं चाहिए हमें, आसमान पर घर मिल जाएगा, हमें वो मिरास चाहिए जो आसमान पर है, तो ये ले लो वो दे दो। आमीन आमीन। तो जब खुदा ने हमसे प्यार किया तो हमें भी खुदा से प्यार करना चाहिए। खुदा से प्यार करना नहीं तो कम से कम खुदा की मोहब्बत में कायम रहो, उसकी मोहब्बत पर मुतमईन रहो। कुछ लोग हैं जिनके दिमागों में दिमाग आवारा हो जाते हैं, दिमाग टिकते नहीं, इसलिए कि वो खुदा की हुजूरी को समझते नहीं। ये लोग जादूगर पीर फकीर हैं, ये 40-40 दिन 60-60 दिन और 6-6 साल और 2-2 साल के चिले करते हैं, और चिले में एक ब्लेसिंग लेने के लिए, एक कुव्वत लेने के लिए कई साल, मैं आपको बता रहा था 3 साल तक एक औरत इस्लामाबाद में मरगला की पहाड़ियों पर रही, और 3 साल तक वो ना नहाई है, ना उसने कोई दुनिया में आके इस तरह का कोई काम किया, सिर्फ मरगला की पहाड़ी पर रहती थी। और मरगला की पहाड़ी जिन्होंने देखी है उनको पता है कि सर्दी में इस्लामाबाद वैसे रहना बड़ा मुश्किल है, तो मरगला की पहाड़ी पे उसका क्या हाल होता होगा। लेकिन वो 3 साल तक वहां रही क्योंकि वो कुचला कर रही थी। हमसे दुआ नहीं होती, हमें दुआ करनी नहीं आती, आज तक हमें दुआ करनी नहीं आई कि दुआ किस तरह करनी चाहिए। हम खुदा की मोहब्बत को समझ ही नहीं पाए। अगर कोई शख्स मोहब्बत करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा सियाने हो या बहुत अहम हो, या आपके बगैर अगले बंदे का गुजारा नहीं होता, या आपके बगैर अगला बंदा चल नहीं सकता। मोहब्बत इसलिए नहीं होती, मोहब्बत इसलिए होती है कि वो आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो चाहता है कि आप आवारगी से बचो, आप किसी एक के हो जाओ। और जब बंदा किसी एक का होता है ना, एक का होने का मतलब बाकी सब कुछ डिलीट कर देना, खत्म कर। जब बंदा किसी का नहीं होता तब वो आवारा होता है, हर जगह ट्राइयां मारता है, लेकिन जब वो किसी एक का हो जाता है फिर वो ट्राइयां छोड़ देता है। अगर एक का होने के बाद भी वो ट्राइयां करने से बाज नहीं आ रहा तो कलाम में खुदा फरमाता है वो बदकार है। जिस्मानी बदकारी भी और रूहानी बदकारी भी है। जब हम जिस्मानी तौर पर एक के अलावा और जगहों पे मुंह मारते हैं तो वो जिस्मानी बदकारी या हरामकारी है, और जब हम रूहानी तौर पर एक के होते हुए दूसरों से ताल्लुक रखते हैं तो फिर हम रूहानी तौर पर बदकार हैं, ज़नाकार हैं। और ये वो बुराइयां हैं जिससे बंदे को कलाम खुदा फरमाता तलाक दे के छोड़ दो, छोड़ दो उसे, वो इस लायक नहीं कि उसे रखा जाए। और हम जिसके हैं, पौलुस कहता है कि मैंने बेऐब कमवाली की मानिंद तुम्हारी निस्बत उसके साथ की है। क्या की है? निस्बत। निस्बत किसे कहते हैं? मंगनी।
मैंने तुम्हारी मंगनी एक ऐसी कंवारी की तरह जो पाक और बेऐब है, मैंने यीशु के साथ तुम्हारी मंगनी कर दी। तो जब मंगनी हो जाती है तो फिर बंदा एक का हो जाता है, यानी किसी के नाम लग जाता है। और मंगनी करवाने के बाद अगर उसकी आंखों में बुराई है और आंखों में और दुनिया बसी हुई है तो फिर समझ लो कि वो रास्तबाज नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, पैदाइश 6 बाब की नामी आयत, नूह का नसब नामा ये है, नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे 3 बेटे सेम, हाम और याफ्त पैदा हुए। और पर जमीन खुदा के आगे नारास्त हो गई और वो जुल्म से भरी थी, और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नारास्त हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया है। नाराज हो गई है, करप्ट हो गई है, करप्शन करना शुरू हो गई। हर शख्स ने अपना तरीका बिगाड़ लिया है, जमीन नाराज हो चुकी। इस सबब से जमीन तबाह की जाएगी। और लिखा यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। दुनिया में क्या क्या है? हमारा लगाव किन चीजों के साथ है? हमारी ख्वाहिशात किन चीजों की है? वो लोग जिन्होंने दुनिया को तर्क कर दिया, दुनिया को छोड़ दिया, दुनिया की खुशबू लेना भी छोड़ दी, अपना मुंह फेर लिया दुनिया की तरफ से, उन्होंने खुदा के लिए कुछ किया। और जिन्होंने अपनी जिंदगी को मिक्स गुजारा, नीम गर्मी की हालत में, खुदा के साथ भी और दुनिया के साथ भी, वो ना खुदा के रहे ना दुनिया के रहे, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। किसी एक के साथ जुड़ जाओ। आप दोनों तरफ भटक रहे हो, जिसकी वजह से आप कहीं भी लुत्फ नहीं उठा पा रहे, कहीं भी एंजॉय नहीं कर पा रहे। लाइफ जो है वो रोज बरोज टेंशनों का शिकार होती जा रही है। लाइफ टेंशनों का शिकार होती जा रही है। कोई भी चीज है जिसको आप अपने दिमाग पर सवार कर दोगे, वो आप उसके गुलाम बन जाओगे। लिखा जो जिससे मगलूब है वो उसका गुलाम है, आप उसके गुलाम हो जाओगे। और गुलाम अबद तक घर में नहीं रहता, बेटा अबद तक घर में रहता है। जो गुलाम होते हैं उनको खुदा की हजूरी में कोई जगह नहीं मिलेगी। खुदा की हजूरी में सिर्फ बेटों के लिए है। खुदा की हजूरी बेटों के लिए है। जो बेटे को कबूल करते हैं वो बेटे बनते हैं। आमीन। जो नबी को नबी के नाम से कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज को रास्तबाज के नाम से कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा, और जो बेटे को कबूल करता है वो बेटा बन जाएगा। आमीन। तो हमने बेटे को कबूल किया, खुदा ने अपना बेटा भेजा, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अपनी फर्जंदियत पर नाज करते हुए जमीन पर अपनी जिंदगी गुजारो। क्या आप किसी के गुलाम नहीं हो? आजाद हो। मैंने तुम्हें आजाद किया, लेकिन आजाद रहने के लिए आजाद पैदा किया है। दोबारा गुलामी के जुए में ना चुतो। और जो आजाद होते हैं, आजाद किस चीज से आजाद है? आजाद किस चीज से आजाद? आजाद का मतलब क्या है? आजाद सिंगर, आजाद का मतलब क्या है? आवारा। आजाद का मतलब क्या है? आवारा। आजाद का मतलब क्या है? कि जो मर्जी करता फिरे। आजाद का क्या मतलब है? कि जो मर्जी खाता फिरे। लेकिन गुनाह की तरफ से आजाद है। आजाद का मतलब होता है करो या ना करो, आपकी अपनी मर्जी है। और जब किसी को उसकी मर्जी पे छोड़ा जाता है तो फिर हिसाब भी उसी तरह देना पड़ता है। जैसे आदम और हवा को आजाद कर दिया कि बाग के हर दरख्त का फल खा सकते हो, लेकिन एक
दरख्त का फल ना खाना। उस फल को खाने से मना किया गया। मना करने का मतलब यह था कि इंसान को पता चले कि मैं इंसान हूं और खुदा मेरा बादशाह है, खुदा मेरा मालिक है। और आदम ने क्या किया? वही फल खा लिया। आज क्या हो रहा है? कभी आपने सोचा कि जब आदम ने वो फल खा लिया, उस वक्त जमीन पर कितनी दुनिया थी? कितने लोग थे? 2 ही थे। और खुदा हर रोज उनसे आगे बातें कर। कितनी मोहब्बत थी। मोहब्बत का लेवल आप देख सकते हैं उस वक्त क्या था। खुदा उनके बगैर रह नहीं सकता। पर जब उनसे गुनाह हो गया, खुदा ने क्या कहा? चल खैर है। जहां कहा जाता ना चल खैर है, वहां सिस्टम कभी कायम नहीं रहता। दानश्वर कहते हैं किसी शख्स को मुआफ करने का मतलब यह है, दानश्वर कहते हैं, जमीन के दानश्वर कहते हैं कि किसी शख्स को गुनाह करने पर मुआफ करने का मतलब यह है कि उसे एक और गुनाह करने का मौका देना। और वास की किताब में सुलेमान लिखता है कि क्योंकि गुनाह पर सजा का हुक्म फौरी नहीं दिया जाता, एकदम जैसे गुनाह किया फौरी तौर पर हुक्म नहीं मिला, सजा नहीं मिली, इसलिए बनी हुई इंसान का दिल बशिद्दत गुनाह की तरफ माइल है। वो बढ़ता जा रहा है कि वेखी जाएगी जड़ी होएगी। की हो जाएगा? कुछ नहीं होता। सारी दुनिया कर दी है। अगर सारी दुनिया की तरह चलना है तो फिर वो कहता मैंने तुम्हें दुनिया से चुनकर अलग किया क्योंकि दुनिया ठीक नहीं है, दुनिया ठीक जगह पर नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें दुनिया से चुनकर अलग कर लिया। आए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो, अपने बुलावे पर तो निगाह करो कि आप कहां से बुलाए गए हो, किस लिए बुलाए गए हो, किसके बुलाए हुए हो, किसके बुलाए। उस दिन हम सीख रहे थे कि जब हम चर्च के अंदर एंटर करते हैं, चर्च के दरवाजे पर 2 फरिश्ते खड़े होते हैं। हर चर्च के अंदर ये खुदा की तरफ से उनकी ड्यूटी है। मैं जब वो बात में भी सोचता था तो मैं सोच रहा था कि यार खुदा का निज़ाम इसीलिए आज तक चेंज नहीं हुआ क्योंकि वहां तरफदारी नहीं है, वहां की रिपोर्टिंग बड़ी जबरदस्त है। यहाँ तो रिपोर्टिंग करने में लोग मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, रिश्वत ले लेते हैं, कंप्रोमाइज कर जाते हैं, लेकिन वो कंप्रोमाइज नहीं करते, वो रिश्वत नहीं लेते, रिपोर्टिंग सही कर रहे हैं। वो चर्च में आती बंदे की नीयत नोट करते हैं कि बंदे की नीयत क्या है, किस नीयत से वो चर्च में आया है और क्या सोच कर आया, क्या लेकर आया है, क्या इसके अंदर रूहानी तकब्बर तो नहीं है, क्या ये वाकई बरकत लेने के लिए आया है या किसी घमंड की वजह से आया है, उसके आने की वजह क्या है। फिर वो रिपोर्टिंग खुदा तक पहुंच जाती है उसी वक्त। उसके आगे जो बंदे खड़े हैं वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो फरिश्ते खड़े हैं वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टिंग ये है कि बंदे ने क्या कमिटमेंट किया खुदा के साथ, क्या मन्नत मानी है, मन्नत मानते वक्त उसके दिल में क्या था, उसकी नीयत क्या थी, किस नीयत से उसने मन्नत मानी है। सुने गौर से, किस नीयत से उसने मन्नत मानी है, वो क्यों यह मन्नत मान रहा, उसका मकसद क्या है, और वो भी रिपोर्टिंग खुदा के पास से लिया। फिर कौन सी बात है जिसका खुदा को पता नहीं चलता। फिर जब हदिये वाले खड़े हैं 2 फरिश्ते, एक नाम लिख रहा है, क्या बात है, एक नाम लिख रहा है, एक पैसे लिख रहा है, कौन कितने पैसे हदिये में डाल रहा है और किसके पास कितने पैसे हैं, उसमें से कितने पैसे डाल रहा है, किस नियत के साथ डाल रहा है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो लिख कर खुदा के हुजूर रिपोर्टिंग होती है। हर मीटिंग की रिपोर्टिंग हो रही है। और 2 फरिश्ते यहाँ पर खड़े हैं खादम के दाएं बाएं, वो ये लिख रहे हैं कि खादम जो कलाम सुना रहा है उस कलाम के पीछे क्या है। कलाम के पीछे काहिन की, खादम की अपनी कोई नीयत है, कोई बुराई है, कोई मतलब है, कोई गर्ज है, या सिंसियर होकर वो कलाम सुना रहा है। कलाम सुनाने वाले के का मकसद क्या है, सारी चीजें जो हैं वो लिखी जाती। कलाम सुनाने वाला अपने कलाम का जिम्मेदार है। अगर वो गलत करेगा तो उसका बदला उससे लिया जाएगा। बदला लेने वाला खुदा है, आप नहीं हो। आपको उसके ताबे किया गया है। जिस शख्स को कलाम सुनाने के लिए खड़ा किया गया है, आपको उसके ताबे किया गया है। आप उसकी ताबेदारी करो, वो जो भी कह रहा है। अगर वो गलत कहेगा तो उसका बदला ऊपर से आएगा। खुदा बैठा हुआ हिसाब लेने के लिए, नीयतों का बदला वो देता है।
मन्नतों का बदला वो देता है, हदियों का बदला वो देता है, और सही या गलत बोलने का बदला वो देता है। मत्ती की इंजील 12वें बाब में लिखा है कि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहरेगा और अपनी बातों के सबब से मुजरम ठहराया जाएगा। जमीन पर हर शख्स ने अपना तरीका बिगाड़ लिया है, हर शख्स ने अपना तरीका बिगाड़ लिया। कितने लोग हैं जो यहां से दौड़ के गए, दौड़ के जाने का मकसद क्या था? हम कुछ बन के दिखाएंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे, और कलाम खुदा फरमाता है तुम मुझसे जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। कर लिया? क्या कर लिया? अगर कुछ करना है तो खुदा की हुजूरी में रह के कर सकते हो, खुदा की हुजूरी से जाके नहीं। खुदा की हुजूरी, अगर कोई आपको प्यार करता है ना, तो प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत स्पेशल हो, आपके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, अक्सर जो लोग दौड़ जाते हैं उनके दिमाग में यही बात होती है। जो लोग कंपनी में काम करते हैं ना, खास फोरमैन होते हैं या स्पेशल मैकेनिक या सीनियर होते हैं, उनके दिमाग में एक बात होती है। पता क्या होती है? साड़ी वजह तो कंपनी चल रही है, अगर असि चले गए ना कंपनी बंद हो जाएगी। किन्नियां कंपनियां, किन्ने लोग मर खप गए, कंपनी आज भी चलन दियां। कोई काम किसी की वजह से नहीं चलता। अगर आप किसी को काम करके दे रहे हो ना, उसका मुआवजा आपको मिल रहा है, एहसान तो नहीं कर रहे ना आप। अगर आपको मुआवजा मिल रहा है तो हो सकता है आप चले जाओगे तो उससे कम मुआवजे में बंदे आप जैसे मिल जाएं। बंदे तो बहुत हैं ना, आप जैसे हजारों हैं जिनको कहता है दानिशवर कहते हैं बनाया मट्टी से और मट्टी में मिला दिया। तेरे जैसे कई मट्टी से बनाता है, मट्टी में मिला देता है। तो क्या औकात है इंसान की? बस इतनी नहीं है कि उसका फजल तुम पर है, क्या इतना ही काफी नहीं कि उसका फजल है आप पर और आप उस फजल के ताबे रहो? आमीन आमीन। जमीन नाराजगी से भर गई थी क्योंकि हर शख्स ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था, अपनी मर्जी से चलते थे, ताबेदारी नहीं है, फरमाबरदारी। साउल बादशाह इस्राएल का पहला बादशाह था, कहां जा रहा था? गधे ढूंढ। खुदाओं से क्या बनाना चाहता था? बादशाह। हम में से बहुत सारे लोग हैं, खुदा आपको बादशाह बनाना चाहता है पर आप गधे ढूंढ रहे हो। हम क्या बनना चाह रहे हैं? खोते ढूंढने वाले। और चले ये शुक्र है बंदा खोते ढूंढ रहा था लेकिन चला सही जगह पे गया। सही है? क्या किसके पास गया? सैमुअल के पास। उसको क्या कहा? जैसे वो अंदर आया ही पहली बार था, और सैमुअल से क्या लेने गया था? बरकत नहीं, खोत्या था पता कुछ हम क्या। और हम भी चर्च में आते हैं ना तो अपने मतलब से आते हैं, बरकत लेने के लिए आते हैं, खिदमत के लिए नहीं आते, खिदमत के लिए नहीं आते, अपने मतलब के लिए आते हैं। अगर मतलब ना हो तो हम चर्च में भी ना आए। सैमुअल ने उसे बादशाह बना दिया, और बादशाह बना दिया तो उसे कहा जा, तेरे घर पहुंचने से पहले ही तू जाएगा फलां जगह पे जुल जलाल में, जहां रिबका की कब्र है, वहां पर तुझे एक बंदा मिलेगा, दो बंदे मिलेंगे। वो तुझे बताएंगे कि तेरे गधे घर पहुंच गए हैं, अब तेरा बाप गधों की परेशानी छोड़कर तेरे लिए परेशान हो रहा है। क्या बात? इसे कहते हैं नबूवत, इसे कहते हैं नबूवत। ये नहीं ऐसे एक भैन बैठी है, उसकी कमर च दर्द है, केड़ी है जिदी नहीं, सारियां कमरां दा शिकार है। भाई बैठे हुए हैं, उसकी लत्तां च दर्द है, टोटली भाइयों की लत्तां च दर्द है, कैल्शियम की कमी है ना। तो जुगाड़ लग जाता है, जैसे आप जनरल से नबूवत करते हो ना, जुगाड़ लग जाता है, कोई ना कोई होता ही है काना। तो यहाँ एक भाई बैठा है, वो गुनाहगार है, उसका दिल उसे कह रहा है गुनाहगार है, सारे गुनाहगार परे पे
यार खादिम बढ़िया नबूवत कर, ये नबूवत है, फलां जगह पर तुझे 2 बंदे मिलेंगे, वो तुझे तेरी ये बात कहेंगे और ट्रू वही बात उन्होंने की। समझ आ रही है आपको? वो उसे बादशाह बनाना चाहता था, वो गधे ढूंढ रहा है। हम दुनियावी चीजों के पीछे लगे हुए हैं और खुदा हमें अबदी बरकतें देना चाहता है। खुदा हमें बड़ा बनाना चाहता है, हम छोटे बनना चाहते हैं। हम छोटी चीजों के पीछे लगे हुए हैं और खुदा हमें बड़ी बरकतें देना चाहता है। कलाम मुकद्दस में लिखा, मुकाशफा की किताब में, मुकाशफा पहला बाब उसकी 5वीं आयत से, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी, सिर्फ गुनाहों से मखलसी नहीं बख्शी, एक बादशाही भी, और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। सिर्फ बादशाही नहीं, सिर्फ गुनाह मुआफ नहीं किए, बल्कि आपको बादशाह भी बना दिया और काहिन भी बना दिया। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुलाबाद रहे, आमीन। काहिन का काम क्या है? कहानत करना। ये भाई अशद जो बनाते हैं वीडियो हर प्रोग्राम की, फ्राइडे की, संडे की, पता है ये ऑनलाइन चलाते हैं। और इस वीडियो को देख के कितने लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किए कि सर आप अपने सारे मैसेज जो हैं वो यूट्यूब पे डाला करें, क्योंकि वो बड़े बाबरकत मैसेज होते हैं। ये क्या कर रहा है? कलाम पहुंचा रहा, किसी भी तरीके से कलाम पहुंचा रहा लोगों तक। मुआवजा क्या लेता है? कुछ भी नहीं। नेट भी उसका अपना, मोबाइल भी उसका अपना है, जैसा भी है उसके अंदर ये है कि मैं खुदा की बातें, जो कलाम मैं सुनता हूँ, जो कलाम मुझे बरकत मिलती है, वो मैं और लोगों तक भी पहुँचाऊँ। पता नहीं 200, 400, 500 कितने लोगों तक ये हर मैसेज लेके जाता है। अगर आप में से हर बंदा जो मोबाइल यूज़ करता है, अगर वो सोचे कि मैं ये मैसेज अपने ग्रुप में, अपने जानने वालों में, अपने फ्रेंड्स में भेजूँ, तो कितने लोगों तक हम हर एतवार का, जुमे का पैगाम भेज सकते हैं। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करते। खिदमत करनी है, लिखा है जो खिदमत करेगा, जुमे को हम सीख रहे थे, जो मेरी खिदमत करेगा बाप उसकी इज्जत करेगा। जो मेरी खिदमत करेगा, जहां मैं रहता हूं वहां मेरा खादम भी होगा। अगर आप उस आला मकाम पे जाना चाहते हो तो आपको खिदमत करनी होगी, आपको खुदा के कलाम को फैलाना होगा। फैला दो, हर जगह पे खुदा के कलाम को फैला दो, लोग बरकत पाएंगे, लोग चेंज होंगे। हो सकता है कोई मैसेज आपके लिए ना हो, आपको अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन वो किसी और के लिए बरकत का बायस हो। कभी कभी आपने देखा बारिश से लोग कितने तंग होते हैं, पता आपको? और अगर शहर के लोग बारिश से तंग हो रहे होते हैं, तो देहात के लोग जो हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो बारिश के लिए शुक्रगुजारियां कर रहे होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है हम शहर वाले बारिश मांग लेते हैं, लेकिन वो जिम्मेदार जो होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, वो टाइम बारिश का नहीं होता। ये तो ऊपर वाले जानता है ना उसने क्या करना है। मांगो, वो सब जानता है। आपके पास जो खिदमत है, खिदमत करो। खिदमत का हिस्सा, वो चिड़ी वाली मिसाल पादी साहब ने दी थी, कितने लोग को याद है? क्या मिसाल? आग लग गई, वो अपनी चोंच से पानी पा के ले आती, आगे पान रही है, चोंच से पानी ले आती है, आगे पा देती है। और लोग किन कह रहे कोई मिले हम ढाडे वर्गा सियाना, और निकल रहा है, ਇਹਦਾ ਕੀ फायदा? ਇਹਦਾ कोई फायदा है? ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਾ फायदा हो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਾ ਬੁਝੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। लेकिन जो ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਏਗਾ कि ये भी पानी पाती रही। यार ना करो खिदमत, ना बचाओ रूहें, रूहों बचाने वालों में आपका नाम तो आ जाए, हिस्सा तो डालो उसमें, कि आपका नाम तो आ जाए। आपका चुंच से किन्ना को पानी ले आओगे, लेकिन वो चुंच ले आया हुआ पानी भी एक बार नाम उसे इंटर करवा देगा। लेकिन कोई सुबह से खिदमत कर रहा था,
कोई 12 बजे गया, कोई 3 बजे गया, कोई 5 बजे गया, कोई 1 घंटा रह गया था दिन का, उस वक्त गया तो मालिक कहेगा तू भी मेरे तख्तान में काम कर, जो मुनासिब होगा तुझे दूंगा। और जब एंड पे शाम को तकसीम करने लगा तो पहले वाले को जो सुबह से आया था 5 दिनार दिए, जो 1 घंटा जिसने कहा उसने उसको भी 5 दे दिए। तो पहले वाले ने शिकायत की कि मैंने तो ज्यादा काम किया है, तो उसने कहा तेरा जो मेरे साथ ठहराया था मैंने दे दिया, अब मेरा दिल किया मैंने इसको भी 5 ही दे दिए, तू कौन होता मेरे पर इल्जाम लगाने वाला? मैं मालिक हूं जिसको जो मर्जी दूं। मतलब उसने 1 घंटा काम करने वालों को भी चुंझ नाल पानी पान वाले टैंकर ना पानी पान वाले के बराबर कर दिया, क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं है। खुदा खिदमत करने वालों की इज्जत करता है। जो मेरी खिदमत करेगा बाप उसकी इज्जत करेगा। हम बैठ रहते नहीं, सानू की है, साडा काम नहीं है, पादरियों का काम है। आप कौन हो? कलाम कहता आप काहिन हो, आप काहिनों की नस्ल हो। तो पहले कोई कौम न थे, पहले कोई उम्मत ना थे, पहले तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम शाही काहिनों का फिरका हो। शाही काहिन मतलब जो बादशाही के काहिन है उनका फिरका हो। काहिन हो तो काहिन के बच्चे भी काहिन होते हैं। और आप तो आपका बड़ा भाई सरदार काहिन है, आमीन। और सरदार काहिन के जो छोटे नस्ल में सारे काहिन होते हैं। पता हारून की नस्ल के अलावा कोई हद का सलूक नहीं उठा सकता था। आप यीशु की नस्ल से हो और यीशु की पसली से निकले हो, आप काहिन हो, आमीन। अगर यीशु बादशाह तो आप भी बादशाह हो, अगर यीशु पाक है तो आप भी पाक हो, अगर यीशु रास्तबाज है तो आप भी रास्तबाज हो, अगर यीशु ताबेदार है तो आप भी ताबेदार हो। तो यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि स्लीपी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है, ताकि हर एक घुटना यीशु के नाम। और वो वक्त आएगा, यीशु कहता है जो मेरी खिदमत करेगा वो मेरे साथ मेरे तख्त पर बैठकर, हेलो, मेरे साथ मेरे तख्त पर बैठकर किसका इंसाफ करेगा? वाह, फरिश्तों का इंसाफ करेगा। तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर तुम क्यों कर बच सकते हो? इतनी बड़ी बरकत को छोड़कर खोते लपड़ धोए हो, दिमाग से खोते बड़े, दुनिया बड़ी है, दिमाग से मुकाबला बढ़िया है। और जब दिमाग में दुनिया होती है ना, फिर बंदा दुआ नहीं करता। उस दिन बता रहा था, पेज पे मैसेज दिया था कि जब तक आपकी जिंदगी में गुनाह होगा, गुनाह किसी भी रूप में हो, जब तक आपकी जिंदगी में गुनाह होगा, हसद हो, शेखी हो, मियाँ बीवी की नाराजगी हो, बच्चों की नाराजगी हो, खुदा के कलाम की नाफरमानी हो, कोई भी सूरत हो, गुनाह गुनाह है। कलाम में लिखा हर तरह की नाराजगी गुनाह है। जब तक आपके दिमाग में गुनाह होगा, आपसे दुआ हो नहीं पाएगी। ये नहीं कि करना नहीं चाहोगे, करना चाहोगे, लेकिन आपसे दुआ हो नहीं पाएगी क्योंकि आपके अंदर गुनाह है। और जब गुनाह अंदर से निकलेगा, आप दुआ करना शुरू कर दोगे। और यूं समझ लो कि जैसे आप दुआ करना शुरू हो जाओ, जैसे आपका दिल दुआ करने को करे, जैसे आपकी दुआ भरना शुरू हो जाए, समझो कि आपके अंदर से गुनाह निकल रहा है। और जिनसे दुआ लोग दुआ कर दो पैसे साढ़े को दुआ नहीं होगी, दुआ करने से दुआ नहीं होगी। दुआ को जादू थोड़ी है, फूक थोड़ी है, मारो तुम दुआ शुरू कर दो। दुआ पाकीज़गी की अलामत है, दुआ पाकीज़गी की अलामत है। पाक बंदा दुआ कर सकता है, नाराज बंदे से दुआ नहीं हो सकती। जमीन पर हर शख्स ने अपना तरीका बिगाड़ लिया था क्योंकि लोगों को दुआ करनी नहीं आती थी। लोग दुनिया की पैरवी करना शुरू, गुनाह पर पूरे रुए जमीन पर एक ही बंदा रास्तबाज था। पूरे रुए जमीन पर एक ही बंदा रास्तबाज था। और खुदा ने जमीन पर नजर की। पता खुदा हर रोज लगता नजर नहीं करता, कभी कभी करता है, क्योंकि और वह नजर भी सिर्फ ईमानदारों पे करता है, ईमानदारों पे करता है। पता वो एक कुर्सी बनी है
उस कुर्सी पे आप बैठो, आपसे कोई सवाल किया जाए, अगर आप झूठ बोलो तो वो लाल बटन जल जाता है, अगर आप सच बोलो तो ग्रीन बटन पर जल जाता है। साइंस इतनी तरक्की कर रही है तो साइंसदानों को बनाने वाला कितना ज्यादा उसका सिस्टम मजबूत होगा। ये तो बैठो तो वो सवाल करें, आप बोलो, अगर आप नहीं बोलो तो कोई बत्ती नहीं बढ़ेगी, तो आप बोलो, उस सवाल का जवाब दो। अगर झूठ होगा तो लाल बत्ती जलेगी, सच होगा तो हरी वाली जलेगी। और जिस सिस्टम के साथ आप जुड़े हुए हो, जिस सिस्टम के साथ आप जुड़े हुए हो, वो आप बोलो या ना बोलो, है जी, आप बोलो या ना बोलो, वो कहता है शमौन तो अपने दिल में क्या सोचता है। हेलो, जो सिस्टम, जिस सिस्टम के आप हो, वो सिस्टम इससे बहुत हैवी है, और ये लोग चार कारपीर का बाप भी उस सिस्टम का मुकाबला नहीं कर सकता, नकल करते हैं। शैतान नकल करता है खुदा को, लेकिन खुदा की माने नहीं हो सकता। आमीन। तो अपने दिल में क्या सोचता है। फिलिप्पस आया यीशु के पास, यीशु से ने कहा, हाँ मैं तुझे जानता हूं जब तू वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। वाह, यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली। ये तो आया ना आया, यीशु सब जानता है, यीशु सब जानता है। सिस्टम खराब कर दिया, दुनिया ने सिस्टम खराब कर दिया। खुदा का सिस्टम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बरकत पाना चाहें या ना पाना चाहें, जब खुदा बरकत देने पे आ जाता है तो आपको दुनिया की कोई ताकत बरकत पाने से रोक नहीं सकती। बस आप ये करो कि सब्र के साथ उसका इंतजार करते रहो। खुदा के घर में देर है। कितने लोगों को पता है इस मिसाल का? खुदा के घर में, इस कहावत का, खुदा के घर में देर है। और मैं कहता हूँ ये भी किसी ने बकवास ही किया है। ये इंसानों की बात है, इंसान के घर में देर हो सकती है, खुदा के घर में देर नहीं होती। खुदा के घर में देर नहीं होती। देर की वजह हम लोग होते हैं। खुदा लेकिन हर काम वक्त पे करता है। आमीन। देर खुदा थोड़ी देर, कैसी अजीब सी बात है ना, खुदा के घर में देर है। खुदा के घर में देर थोड़ी, वो तो कहता हो जा, आनंद फानंद हो जाता है। आमीन। उसके घर में देर नहीं है, हमारे अंदर देर है। जब आप खुदा से दूर होते हो ना, तो आपके ईमान, अकीदे, आपकी वो ताकत कम होती। 40 साल तक रेत छानता रहा। इस्राएल बड़ा जबरदस्त सूरमा था, मिस्र में बादशाह बनने वाला था। जब 40 साल तक रेत छानता रहा, सारे नशे उतर गए बादशाही के, सारे वो सूरमा होने के नशे उतर गए। और 40 साल के बाद खुदा ने कलाम किया, तो उसने फिर कहा कि लोग मेरी थोड़ी सुनेंगे। उसका अपना जो एतमाद था ना, वो खत्म हो गया था। लोग कहाँ सुनेंगे मेरी, मैं लोगों को क्या कहूँ? वो कहेंगे तुझे किसने भेजा है, तो मैं क्या कहूँगा? उसने कहा तू जाके कहना कि मैं जो हूँ, मतलब मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं जो हूँ सो हूँ ने तुझे भेजा, जा। और रब तक यही मेरा नाम है, जा जाके बता दे कि मैं जो हूँ सो हूँ ने तुझे भेजा है। अगर आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, उसकी बरकत लेना चाहते हो, तो फिर आपको गुनाह पर गालिब आना पड़ेगा, खुदा के करीब रहना पड़ेगा, खुदा से प्यार करना पड़ेगा। जितना खुदा से दूर रहोगे, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे। गुनाह करोगे, किसी का, अय्यूब कहता है कि अगर मैं गुनाहगार हूँ तो खुद ही भुगतूंगा, अगर मैं गुनाहगार हूँ तो खुद ही भुगतूंगा, और अगर मैं रास्तबाज हूँ तो मैं अपने लिए रास्तबाज हूँ, मेरी रास्ते से किसी को फायदा थोड़ी। तौबा करो और खुदा के कलाम के सांचे में ढल जाओ, खुदा के कलाम पर अमल करो। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े तकब्बर, बड़े बड़े घमंड छोड़ दो, पीछे बातें करना छोड़ दो, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा को बात क्लियर बताया करो। टू दी पॉइंट वाइज में लिखा है कि तू ज़मीन पर है, खुदा आसमान पर है, इसलिए तेरी बातें मुख्तसर होनी चाहिए। हमारी दुआ कैसे होती है? बंदा बाहरों आए,
घर बैठे बीवी पानी लैके आए, हेलो जी पानी और सैट है, हाँ जी सैट है। मैं गल करनी सी करो, मेरी तबीयत नहीं सही तो उन्होंने कुड़ी की शादी उत्थे जाना सी ते कल असी शॉपिंग ते जाना सी ते मेरी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया ते हुण उत्थे फुफी मेरी है उहदा ब्याह होने वाला है, मैं एडी परेशान हाँ, उन्होंने कबर ते भी जाना सी ते असी फुल लैन जाना सी ते पता नहीं हुण मैं हस्पताल जाना, उत्थे मेरी मासी बीमार पई है ते 5 मिनट बाद बंदा की करेगा? कोई शह पढ़ के सिर च मारेगा? नहीं मारेगा यार, पागल हो गई कि ड्रामा कर। कोई एक गल दस, ऐसे तरह हम आते हैं ना दुआ करने के लिए, हमें तक समझ नहीं आती क्या दुआ करनी है। रात को मैंने प्रैक्टिस की, तजर्बा किया, मैंने पॉइंट बनाए और मैंने कहा हर कोई एक एक पॉइंट के लिए दुआ करे। पर खुदा का शुक्र है किसी ने भी एक पॉइंट के लिए दुआ नहीं की। बीमार ठीक कर ले, चर्च बना दे, चर्च भर दे, इधरों उधर निकल जा, कलाम कर दे, पाकरू आ जा, पाकरू चला जा। दुआ वड्डा करने की कोशिश कर दे, वड्डी करो पर अपने पॉइंट ते रह के दुआ करो। बैन जायदा ने बहुत अच्छी दुआ की। कलाम के लिए कहा है ना, तो सिर्फ कलाम के लिए दुआ करो। 1 घंटे की कर दो कोई बात नहीं, लेकिन अपने पॉइंट पर रहो। कलाम कर, कलाम क्या क्या करे, कलाम क्या क्या तोड़े, कलाम सिर्फ कलाम के लिए। अगर वर्शिप के लिए की जा रही है तो सिर्फ वर्शिप के लिए दुआ करो। दुआ करना सीखो। 25 साल हो गए आपको दुआ सिखाते सिखाते, लेकिन शुक्र है खुदा का, क्योंकि बादशाह ने कहा हर तलबा से शुक्र है, शुक्र है खुदा का कि तामू समझ नहीं आया। और 25 साल बाद बंदा जम के जवान हो जाता है, तो जिन्हों 25 साल बाद भी समझ ना आवे ਉਹਦੇ वास्ते सिर्फ शुक्र ही किया जा सकता है। अगर यही आप हरकतें नए पादरी आते, पता मैं आप लोग से दुआ नहीं करवाता जब कोई और पादरी आया होता है, क्योंकि मैंने पता तुम छिड़ गए ना तो तुम पादरी के बीवी बच्चे ब्लैस करके होना, जो दादी दादा से उन्होंने ब्लैस करना, जितों पादरी निकल गया उन्होंने ब्लैस करने तुर पैना, तो पादरी ने पागल हो जाना कि यार किधर को तुर पैना। जो कहा जाता है ना सिर्फ उस मकसद के लिए दुआ करें, सीखें दुआ करना। जमीन पर हर शख्स ने अपना तरीका बिगाड़ लिया है। अच्छा देखिए, जब वो फलस्तीन के साथ लड़ाई हो रही थी, अमालिकियों के साथ लड़ाई हो रही थी, तो यशवा को मूसा ने कहा कि तू जा, बंदे ले जा, नौजवान ले जा, जाके मैदान में जंग कर। यशवा ने लड़के लिए, अपने बंदे लिए और तलवारें ली और नीचे मैदान में जंग करने के लिए चले गए। और मूसा फौरी तौर पर पहाड़ पर चढ़ गया। जब जंग हो रही होती है तो फिर लोग पहाड़ पे जाते हैं। पहाड़ का मतलब पता क्या होता है? पहाड़ का मतलब होता है लोगों से ताल्लुक तोड़ देना। और कलाम लिखा जब तू दुआ करे अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके पोशीदगी में अपने बाप से दुआ कर। मूसा पहाड़ पर चढ़ गया और यशवा तलवार लेकर नीचे मैदान में चला गया। ये मूसा ने दुआ करना शुरू कर दी और वहां एक अजीब चीज रूनुमा हुई जो देखने में आई, रिटर्न में आई कि जब मूसा हाथ उठाता था यशवा अमालिकियों को मारता था। जैसे मूसा के हाथ भर जाते, मूसा हाथ नीचे करता तो अमालिकी यशवा को मारना शुरू कर देते। फिर हारून और हूर ने जो मूसा के साथ था, खिदमतें तरह तरह की हैं। हारून और हूर की खिदमत अलग है, समझ नहीं पा रहे हम, वो हेल्पर है मूसा के। उन्होंने देखा कि मूसा के हाथ उठाने से इस्राएल की फतह हो रही, यशवा की तलवार से नहीं। हमें तलवारों पर भरोसा है, लेकिन जो घोड़ों पर और रथों पर भरोसा करते हैं वो मार दिए जाते हैं। लेकिन तू तो तलवार और भाला लेकर मुझे मारने के लिए आया है, लेकिन मैं रब्बुल अफाज के नाम से आया हूं। जो रब्बुल अफाज के नाम पर भरोसा करते हैं कुछ और लोग होते हैं जो दुनियावी चीजों पर भरोसा करते हैं, उनकी दुनियावी चीजें ही उनका ईमान और ताकत जाया कर देती। हारून और हूर ने पत्थर रखा और पत्थर पर मूसा को बिठाया। एक ने उधर से मूसा का हाथ उठा लिया, एक ने उधर से मूसा का हाथ उठा लिया। लिखा शाम तक सारा दिन मूसा के हाथ उठे रहे। मूसा के हाथ उठे रहे मतलब यह कि हारून ने इस तरह उसके हाथ पकड़े और सारा दिन हाथ पकड़े रहा।
मूसा के हाथ पकड़ने का मतलब यह है कि हारून और हूर खुद बेकार थे, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ मूसा के लिए कर रहे थे, सिर्फ मूसा के हाथ उठाए हुए। और मूसा की हालत यह थी कि हाथ उठे हुए, अब मूसा बैठा सारा दिन हाथ ऊपर उठा के बैठा रहा। अगर मूसा हाथ नीचे करता तो अमालेकी यशवा को मार देते। अगर आपको बरकत मिल रही है, अगर आप तंदुरुस्त हैं, अगर आप घर में खुशहाली है, अगर आपके बच्चे रास्तबाज हैं, अगर आपके बच्चे आज के दौर में बुराई और गुनाह से बचे हुए, तो याद रखना पीछे को हाथ उठाए आपके लिए और आपकी नस्लों के लिए दुआ कर रहा है। आपको पता नहीं, आपको इतना पता मैं कहना तो मेरे बच्चों की रोटी चलेगी। कितनी देर चला लेंगे रोटी? हर चौथे दिन रोटी खत्म हो जाती। क्यों? बरकत नहीं है, कनेक्शन टूट गए दुआ करने वाले के और लड़ने वाले के, कनेक्शन टूट गए, दिलों में फर्क आ गया। हाथ उठाने वालों के हाथ थक गए और हाथ को सपोर्ट करने वालों ने सपोर्ट करना छोड़ दिया। तलवार करने वाले क्या करेंगे? जिस्मानी चीजें क्या करोगे? जिस्मानी चीजों को, जिस्मानी बरकतें कैसे आएंगी? तकब्बर ने, एक बंदा है, वो बड़े 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 हाथ थे उनके, बड़ी गुर्बत थी उनके घर के अंदर, इतनी गुर्बत थी कि रोटी के लाले पड़े थे। दुआ करवाई, दुआ करते रहे, बड़े रोजे रखवाए, खुदा ने बरकत दे दी उनको, बरकत दे दी, कारोबार बड़ा स्टैब्लिश हो गया। जैसे उनका कारोबार स्टैब्लिश हो गया, बच्चों दी अखां जिहड़ियां सी इत्थों इत्थे चलियां गईयां। बीवी रिश्तेदार जिहड़े उहदे नाल जुड़े होए सन, उन्हां दी गल्लां ही बदल गईयां, उन्हां दे बंदे नहीं समझदे। 10 दिन नहीं लगे, खुदा ने अर्श से पकड़ा। हमने एक नहीं हजारों बादशाहों को अर्श से फर्श पर मुंह के बल गिरते देखा है, जैसे उनके अंदर तकब्बर आया। ये बरकतें, ये खुशियां, ये खुशहालियां, ये खुदा के फजल से हैं, ये तकब्बर के लिए नहीं है, ये घमंड के लिए नहीं है। आमीन। अगर कोई फख्र करे, पौलुस कहता है अगर कोई फख्र करे तो इस बात पर करे कि वो यीशु को जानता है। अगर कोई फख्र की बात है तो वो फख्र की बात यह है कि वो यीशु को जानता है। आमीन। और जो उसे जानते हैं उस पर तवक्कुल करेंगे। सुबह से शाम तक मूसा के हाथ उठे रहे, मूसा के हाथ उठाए रहे और यीशु अमालेकियों को मार गया। और शाम को पता चला कि यीशु की तलवार ने नहीं। अब यकीन करें, ये जो औलाद है ना, औलाद, मैं अक्सर कहता हूँ गंदी औलाद, वैसे कहता हूँ, मैं तो मुहावरतन कहता हूँ, लेकिन ये जो औलाद होती है ना, औलाद को जब माँ बाप की समझ आती है ना, समझते समझते टाइम लगता है ना, जब माँ बाप की समझ आती है औलाद को कि माँ बाप भी कोई चीज है, उस वक्त तक माँ बाप नहीं रहते। और माँ बाप की समझ कब आती है? जब बंदा खुद माँ बाप बनता है, फिर माँ बाप का एहसास, उस वक्त माँ बाप निकल जाते हैं। प्यार करने वाले की समझ ही होती, जब वो चला जाता फिर हमें समझ आती कि उसने हमसे प्यार किया है। और बाद में हम रोते रहते हैं, यार बड़ा प्यार करता सी, बड़ा प्यार करती सी, उदों तो उनको हाजिसा बंदा उन्हें समझ आई है। और मैं कहता हूँ जितना प्यार यीशु मसीह ने किया ना, कोई नहीं कर सकता। और आप यीशु की मोहब्बत के दीवाने नहीं हुए, आप यीशु की मोहब्बत के साथ कनेक्ट नहीं हुए, तो दुनिया की मोहब्बत को आप कहाँ कदर करोगे? दुनिया की मोहब्बत। अगर बरकत पाना चाहते हो, खुशहाल होना चाहते हो, तो अपनी फिक्रें उस पर डाल दो, अपनी फिक्रें उस पर डाल दो। जो होना है वो होके रहना है। कलाम खुदा फरमाता है कि कल के लिए फिक्र, क्या लिखा है? कल के लिए फिक्र ना, कल के लिए फिक्र ना। तो फिर टेंशन की वजह क्या है? टेंशन की वजह क्या? फिर 11वें महीने में टेंशन किस बात की शुरू हो जाती है? क्रिसमस आ गया, कपड़े लेने ने, क्रिसमस 12वें महीने च, टेंशन 11वें महीने च, है ना? 11वें महीने चो लैके, अच्छा
बंदा टेंशन ले रहा 11वां महीना गुजर गया, 12वें की पहली गुजर गई, चौथी भी गुजर गई, टेंशन कपड़े कितने ने कपड़े ने, ओ 22 तारीख आ गई, 22 तारीख को बंदे डेथ हो गई। क्रिसमस हो गया ना, हो गया। पता नहीं, तू कहता है मैं कल फलां जगह पे जाऊंगा, फलां शहर में जाऊंगा, सौदागरी करूंगा, इतने बरस ठहरूंगा और नफा कमाऊंगा, और ये जानता ही नहीं कि कल क्या होगा। छठ कल आएगी तो देखी जाएगी, कल का दिन आएगा तो अपने लिए आप फिक्र करेगा। आमीन। आज दी टेंशन खत्म करो, रिलैक्स हो जाओ, खुदा को टाइम दो। बंदा बीवी से राजी नहीं, बीवी बंदे से राजी नहीं, बेटा माँ से राजी नहीं, माँ बेटी से राजी नहीं, बस ऐसे ही बिगाड़ पड़ा हुआ घरों में। हर कोई उदास है, हर कोई परेशान है, हर कोई मसाइल का शिकार है। हंसी और खुशी बिल्कुल ईमानदारों से निकल गई है। लेकिन हमारी खुशी हम नहीं है, हमारी खुशी हमारा बिजनेस नहीं है, हमारी खुशी हमारी बरकतें नहीं है, हमारी खुशी हमारा घर नहीं है, हमारी खुशी हमारे रिश्तेदार, हमारी बेटियां, हमारे बेटे नहीं है। तू मेरी खुशी है। आमीन। तू मेरी खुशी है। हमारी खुशी की वजह यीशु मसीह, हमारी खुशी की वजह यीशु मसीह, हमारी खुशी की वजह। कल एक फैमिली से बात हो रही थी, जब बड़ी देर से बात होती है, वो जब भी मुझे फोन करते थे, उनकी एक टेंशन थी कि भाई साहब दुआ करो, साडा शौक असी अपना घर बना लीजिए, और कई साल हो गए हैं वो मैनू कहते रहे दुआ करो कि असी अपना घर बना लीए, और मैं भी दुआ करता रहा, ना मेरी दुआ ना उनका घर बनया, ना उनके कहने ना उनका घर बनया। ते खुदा दा शुक्र है, कल उनका फोन आया तो उन्हें पता की क्या, उन्हें कहा भाई साहब शुक्र है साडा अपना घर नहीं। मतलब कुछ चीजें देर से समझ में आती, कुछ चीजें देर से समझ में आती। अच्छा कि आपने गाड़ी ली, 25 लाख रुपए की गाड़ी ली, और मिठाई बंट दी, फुलों के पत्तियां पातियां गड्डी के उत्ते, 25 लाख की गड्डी ले ली, और हफ्ता पूरा रिश्तेदारों मेहमाना च बड़ी बल्ले बल्ले हो गई, 25 लाख की गड्डी ले ली। अगले दिन चोर खो के लै गए, तो फिर तुम घर आके की कहना, यार ना नहीं दे चंगा जी है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम खाम में ले लेते हैं, और बाद में वही चीजें हमारे लिए वो वाले जान बन जाती हैं। वो क्या नाम था उसका, लूत पता कितना रोता था, यार मैं ना आता सदूम में तो अच्छा था। पहले कहा किसके लिए मर रहा था, खुदा की मर्जी को जाना करे। जो आपको नहीं मिल रही ना चीजें, जिसके बारे में आप बार बार दुआ करें, वो चीज आपको नहीं मिल रही, उसके बारे में शुक्रगुजारी करें। खुदावंद तेरा शुक्र है, मैंने कोशिश की है, मैंने दुआ की है, लेकिन नहीं मिल रही, इसके लिए तेरा शुक्र है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। 2024 के जो टारगेट हैं उनको फोकस करो, उन पर अमल करो, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया की बातों में नहीं जाओ। कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, कहने दो, टेंशन नहीं लो। यीशु है ना, सब कुछ ठीक कर। आमीन। यीशु है ना, सब कुछ ठीक कर दे। अपने आप को खाली करो, रिलैक्स करो, अपने आप को रिलैक्स करो, और अपना आप खुदावंद को दे दो। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। मेरे विच मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो तेरा। खुशी है, गमी है, खुशी हो या गमी हो, हमें खुशी रहना है। क्यों? इसलिए कि यीशु हमारी खुशी है, और यीशु हमेशा जिंदा है। आसमान की बरकतें हमारी खुशी हैं, जो अबदी बरकतें हैं, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, वो हमारी खुशी है। लेकिन हमने कभी उनकी तरफ देखा ही नहीं। मुंडा साढ़े वास्ते रोना बनिया, कुड़ी साढ़े वास्ते रोना बनी है, बहू साढ़े वास्ते रोना बनी है, ते धी साढ़े वास्ते रोना बनी है, मासी साढ़े वास्ते, रिश्तेदार साढ़े वास्ते रोना बने ने, सारे रोना बने ने। ये रोना ही छड़ दो ना, चट्टो हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा, तुसी अपनी जिंदगी जियो। आमीन। शादमान रहो, और हर वक्त गाते रहा करो, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है,
तू मेरी कुव्वत है। आमीन आमीन। कहो तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। एक बार हो, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू मेरी खुशी है। खुशी कैसे होगी? कहो फिर कहो। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। आमीन। क्या किसी पैसे देते हैं? नहीं ना। और शीशा की तरफ बखांदा ताड़े सारे नीचे रंगत चेंज हो गई है। इन्ना को कहना ना ते जो कोई टेंशन सवार होती है ना, इन्ना को गा छड़िया करो, रिलैक्स हो जाओ। हालेलुया। आमीन। लोग पूछणगे की लांदे हो, किहड़ी क्रीम इस्तेमाल करदे हो, ते वो जेड़ा किहड़ी क्रीम इस्तेमाल करदे हो, को तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। आमीन। एवें मरदे जांदे हो, टेंशन ला ला के परेशान होए हो, तेरे गुजर गया, कोई 24 महीने में गुजर जाना, ये साल ते बढ़ नहीं डे, टेंशन लेने का जेड़ा को मर्जी करदा फिर जाओ, बस तू मेरी खुशी है। यीशु को देखो, उसको अपनी खुशी को हो। आमीन। आमीन। तो गीत ही गाते रहना हर वक्त, उच्चे महल चबारे तेरे होरना ने मल लैने, ते फिर रोना ही पिया था जिंदगी दे विच, पता नहीं किहड़े टाइम मर जाना, किहड़े टाइम में मर जाना। हो सकदा है यार ना ही मरो तुसी, कोई जरूरी थोड़ी है मारी जाना, हो सकता है ना ही मरो, तेरे मरन तो पहले यीशु आ जाए। आमीन। पौलुस की वो 1500 साल 1800 साल पहले पौलुस रसूल कहता था, हम नहीं मरेंगे, हम जिंदा उठाए जाएंगे। आमीन। उस वक्त यीशु के आने में भी 18 साल बाकी थे, 1800 साल बाकी थे, और वो कह रहा था कि हम जा रहे हैं यीशु के साथ। आज तो यीशु आ रहा है, आज तो हमें तैयार रहना चाहिए। आमीन। जब परेशानी हो, जब देखो शीशा चेहरे पे दाग आ गए ने, वो सैया पैन डै पियां ने, छेती ना करो, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। और पैसे होने से नहीं आए, बड़ी परेशानी लगी है, तनख्वाह होने से नहीं, और मेरी पेंशन रोक ली, हुण ते मेरे घर दा बेड़ा ही गर्क हो गया, हुण ते मैं मर ही जाना है। एवें तो मर जाना। एक मुट्ठी आटा सी, एक मुट्ठी आटा सी, वो कह रही सी हुण मर जाना, बाकी वो कहंदी सी कि मर जाना, ते गल भी सही करन रही सी, क्योंकि कैद बहुत सख्त सी। ओदे विचों एक रोटी पास्टर खा गया, पादरी खा गया। हेलो, नतीजा क्या निकला? ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਘਟਣ ਲੱਗਣ, ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਘਟਣ ਲੱਗਣ, ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪਾਦਰੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਘਟਦੇ ਤੇ ਦੁਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਦੀ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਦੀ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ। 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਹਫਤੇ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਚੱਲਿਆ, वो हफ्ते जिन्नियां मर्जी दवाइयां देंदे हो, वो बच्चा ठीक नहीं होंदा, हफ्ते बाद वो ठीक होंदा, लेकिन तुसी हफ्ते का इंतजार नहीं करते कि बच्चा मर जाना। इन्हें तो मर जाना, इन्हें रोटी छड़ दी, ये खत्म हो गया। ये वेखे अखां दे विच मौत नजर आ रही, ये चेहरे के उत्ते मौत नजर आ रही, एडा तू वड्डा साइंसदान, तेनू मौत नजर आ रही है, तेनू दे चेहरे तो यीशु नजर नहीं आउंदा। कदी अपने बच्चों के चेहरे ते यीशु वेख्या करो, जिहड़ा है ही यीशु दा, ओनू मौत किवें आएगी। शुभ शुभ बोलिया करो, पॉजिटिव बोलिया करो। आमीन। तो सब कुछ पॉजिटिव होगा आपके लिए। नेगेटिव बोलोगे, मोटरसाइकिल गड्डी जा रहे हैं,
यार टाइम बड़ा हो गया, मेरे को कोई मोबाइल ही ना खोले। क्यों डॉक्टर साहब, डॉक्टर अदनान जी वे मुंह थले करने मेरे को कोई मोबाइल ही ना खोले। ते जो जांदा असादी प्राइमरी स्टैंड ते बड़ा जंगल जांदा रास्ते से, ओथे ना कोई खलोता होवे, ओथे खलोते होंदे। हां जी लो मोबाइल दे ले लो। फिर घर गया, मैंने मेरे को मोबाइल खोया। ये नहीं कहना कि मैं पीछे प्लान करके आया तो ना मेरे को मोबाइल खोना है। मैं अक्सर जाता हूँ, अकेला होता हूँ, कई लोग मुझे क्या देते हैं यार ऐसा खड़ा करो, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे साथ यीशु मसीह है। मेरे साथ जो गॉड है ना वो इतने हैवी हैं कि जब कभी आप देखोगे आपकी चीखें निकल जाएंगी, तो चोरांगी क्यों निकलेंगी। आमीन आमीन। उस पर डिपेंड करो, भरोसा करो। एलीशा के नौकर को नजर नहीं आ रहा था, एलीशा की सिक्योरिटी एलीशा के नौकर को नजर नहीं आ रही थी। एलीशा के नौकर को क्या नजर आ रहा था? दुश्मन की सिक्योरिटी, दुश्मन कितना मजबूत है, दुश्मन की फौजें कितनी मजबूत हैं। फिर एलीशा ने दुआ की, एलीशा से ना एलीशा से हां अब बात जाको पादरी पड़ गया, पादरी गलत कहता, एलीशा नहीं सीखा था। एलीशा ने फिर दुआ की कि खुदा मेरे नौकर की आंखों को खोल। दुआ करने के बाद उसने कहा जा हो जाके देख, तो नौकर का नाम की सी जहाज ही निकला ना, जाकर ने देखा तो उन्हें पता चला, क्या लगा उनके पीछे ये जो रथ हमें घेरे हुए हैं, इनके पीछे आछी रथ हैं। तो एलीशा ने बताया कि जो आछी रथ हैं वो हमारे साथ हैं। क्या लगा फिर को टेंशन नहीं, सानू मुसीबतां ने घेरिया, सानू सिर्फ मुसीबतां नजर आउंदियां ने। जिद्दन सानू साडियां अखां खुल गईयां, सानू मुसीबतां दे पिछे यीशु मसीह जेड़ा मुसीबतां वास्ते अज़ाब शैतान वास्ते आजाद है, शैतान की मौत है, मुसीबतां की मौत है, पहाड़ां नू हटाने वाला खड़ा है। फिर हमें पता चलेगा कि हमारे साथ वाले जो बराबर है। आमीन। जब आपको मुसीबतों के पहाड़ नजर आए ना, पहाड़ों से ऊपर देखो। हेलो, जब बीमारी नजर आए ना तो बीमारी के पीछे देखो, यीशु मसीह नजर आएगा। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। 2023 में भी एक ही ख्वाहिश रही कि आप खुश रहो, और 2024 में भी वही ख्वाहिश है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आप 2023 में अगर खुश नहीं हुए तो 24 में ट्राई करके देखते हैं। आमीन। हर रोज 9 बजे इबादत होती है, जरूर आया करें। अपने कार्ड बनवाएं, और कार्ड को क्लियर करना तो कार्ड बनवाएं, वरना हमारे कार्ड खराब ना करें, वो 2025 में काम आ जाएंगे। और कार्ड ले लिया, कार्ड गवात था, कार्ड वैल्यू नहीं है ना, कभी पैसे नहीं गवाचे तेरे को, तारे को ऐसे करके पैसे गवाचते ने कि तुसी कार्ड नहीं संभालते, खुदा दी हजूरी दी तुसी कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं देते, टाइम नहीं है। मैंने उस दिन बताया था कि टाइम सबके पास है, टाइम 24 घंटे ही होते हैं। वो होते हैं कि ना को टाइम चाहिए 24 घंटे, थोड़े 24 घंटे ही तेरे को 2 घंटे नहीं निकलते तो और भी मिलेगा तो कितने निकल होना है। खुदावंद आपको बरकत है, खुदा के लिए टाइम निकाला करें, खुश रहा करें। जितने ज्यादा खुदा की हुजूरी में टाइम गुजारेंगे ना, उतने आप खुश रहेंगे। आमीन। तो जब भी दुख आए, परेशानी आए, बच्चे बीमार हों, तो आपने क्या कहना है? तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसला है, तू मेरी कुव्वत है। आमीन। जब भी कमजोरी महसूस करो, छेती ना आंडे ना खांडे पे आंडे खाओ, भावे बीपी आई हो हाई हो जावे। मेरा मामा कराची में आया, पंजाबों आया थे, ते ओदा मुंडा डॉक्टर सी, ओदा नाम नहीं दसा, ये बहुत खास है मेरे वास्ते। ओने जनाब 3 आंडे वाल के, मामे दा बीपी हाई सी, ओनु 3 आंडे वाल के ते उनको खवाते। बस फिर खुदा जाने, और चुप के अस्पताल खड़े होने का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया, आंडे खान तो पहले हाई सी, ते फिर बहुत ज्यादा हाई हो गया। फिर जाके हॉस्पिटल ड्रिपा शिपा लगा के बड़ी मुश्किल ना बंदा बचाया सी। ते जो कमजोरी होती है ना, ते क्या करो, वो मेरी कुव्वत है, अंडे नहीं। अंडे शंडे तो बहाना होते हैं, कुव्वत यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह मेरी कुव्वत है, यीशु मसीह मेरी ताकत है, यीशु मसीह मेरी खूबसूरती है, यीशु मसीह मेरा जोर, मेरा जलाल, मेरी खूबसूरती है। आमीन। यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली। हालेलुया।
मेरे तो रौनक की कुछ होर होंदी ते उदों दैइए की खा लेगा मूड बनया होंदा नहीं तो पैसे तो 2 दिन बाद खत्म हो जाते हैं जिन्ने मर्जी संभाल के रखी दे। अक्सर लोग पुराने जमाने के लोग साढ़े वक्तां दे लोग सराणे विच रखते सी पैसे वो सराणे विचों ही निकल जाते सी। पैसे के पैर बहुत तेज ने स्पीडां बहुत तेजियां इस करके उस सराणियां च रखो बेड के थले रखो बक्सियां च बंद कर करके रखो इन्हें निकल ही जाना है। बेहतर है कि इनू कट दो अपने लिए वहां माल जमा करो जहां ना चोर नकब लगाते जहां इन्होंने पैरों से बेड़ियां लग जांदियां ने जो निजात के लिए इस्तेमाल हो जाता है पैसा। जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगाए यकीन करो अगले महीने दे देंगे थोड़े पैसे और जमा हो जान फिर दे देंगे दही यकी खा जाओगे तो दही यकी खांदे खांदे एक दिन दही यकी तुम खा जाएगी। कलाम कहता है ये बुक का खत पढ़ के देख लो कलाम में लिखा हो ये दही यकी आपको खा जाएगी आपकी नस्लों को खा जाएगी। किसी का क्या जाएगा। 10वां हिस्सा एक हिस्सा खुदा ने रखा है 9 हिस्से आपको दिए ये उसकी मोहब्बत है। 50% भी कह सकता हूँ। जिंदगी मैं दे रहा सलामती मैं दे रहा तंदुरुस्ती मैं दे रहा रोजगार मैं फराहम कर रहा। ज़बूर कहता रोजी देंदा वो रोजी देंदा है रोजी मैं दे रहा सब कुछ मैं अकल दानिश मैं दे रहा तो 50% तेरा तो 50 मेरा। लेकिन उन्हें तेनू वैल्यू दी तेनू 9 हिस्से दिते लेकिन शुक्र है खुदा दा तू आदम की नस्ल है तू 9 खावे ना खावे वो एक जरूर खाना है जी क्यों खान तो बाद कहना शुक्र है हुण मेरा मैदा बहुत खराब हो गया जब मैदा खराब ही होना मैं बाजार गई मेरा मैदा खराब हो गया। मैदा बाजार खत्म नहीं होता खराब होता मैदा दही खाना खराब होता है। आज हम यीशु के लहू में शरीक होने जा रहे हैं। पता है कि यीशु का लहू पीने के बाद भी अगर किसी के मैदे खराब हैं तो फिर यीशु के लहू की बात नहीं है। आपकी अपनी हरकतों ने तेरे 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 बुरे किरदार ने अच्छी चीज़ों को तुझसे बाज रखा। आमीन। लोग खाते ऐसी गहने सारा खा नहीं सकते नहीं मैं नहीं खाती मैं एलर्जी लुर्जी सिर्फ तो दही यकी खानी है। अच्छा मसीह की गल इन हर चीज़ तो एलर्जी सिवाय दही यकी तो एडा मैदा मजबूत है मछली की तरह है एडा मैदा मजबूत है दही यकी खाती है मैदा खराब नहीं होता सिर्फ चीज़ा खाना मैदा खराब होता है। 2024 से तौबा कर लो चंगे रह जाओगे। अगर किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया तो पहली फुर्सत में बपतिस्मा लो ताकि पाकरू पाओगे तो आपको फर्मा बरदारी करनी आ जाएगी। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। और इकरार करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इकरार आप कर लेते हो बाद में फंस जाते हो। आप मार्फत इकरार नहीं करना बस दया करो खुदावंद आपको बरकत देगा। तो आज का जो एतवार है वो पहला एतवार है तो पहले एतवार में सारा हदिया किसके लिए होता है अंशील की मनादी के लिए होता है। तो आए दिल खोल के अपने हदिये नजराने खुदावंद की नज़र करें और खुदावंद के लिए रूहें बचाने के लिए अपना हिस्सा डालें। अपनी चोंच से जिन्ना जिन्ना पानी लैके आए हो वो पाओ बाकी आपको बुझाने वाला जिंदा खुद ही बुझा देगा। आमीन। ते जिन्ना चोंच से पानी वाला उन्ना ही लैके आए। आमीन। अच्छा हमारे बच्चों के लिए जो हमारे नासिक ग्लोरियस चर्च के बच्चे हैं इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरा बच्चा मेरे इत्थे आंदा सी ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ अंजील की मनादी वास्ते हदिया देना शुरू किया हुण मेरे सिर ते आ गया तो 2-4 दिन बाद इन्हें मेरे सिर तो भी तां लंघ जाना तो खुदावंद की तारीफ हो कि ये खुदा का फजल है। आमीन। तो ये ट्रेंड है ये एक आप ऐसा बीज बो रहे हो ये आप लोग बीज बो रहे हो जो